हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विकास बंसीवाल आज आपके लिए रियल नंबर का टॉपिक लेकर आया हूँ, वास्तविक संख्या। पिछले वीडियो में हमने आपको नंबर से रिलेटेड सभी टॉपिक सभी कंसेप्ट क्लियर करवा दिए थे। नंबर सिस्टम के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर ऑड इवन सब नंबर पढ़ लिए थे। प्राइम नंबर भी पढ़ा था, को प्राइम भी पढ़ा था और कंपोजिट नंबर भी अपने पढ़ लिया था। अपने उस एक नंबर छोड़ा था, वो भी नंबर अपने रियल नंबर, वो मैंने बताया था आपको उस वीडियो में। किस लिए छोड़ा था? क्योंकि ये नंबर थोड़ा सा बस मामूली सा डिफिकल्ट होता है, इसके लिए मैं आपके लिए आज एक सेपरेट वीडियो लेकर आया हूं। और इस नंबर के अंदर भी कई टाइप्स के नंबर आते हैं, जैसे रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल। रेशनल को हिंदी में बोलते हैं परिमेय और इरेशनल को हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय। ठीक है, इनके बारे में देखिए नंबर कैसे होते हैं। इनमें कई क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे छोटा इरेशनल नंबर कौन सा होता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी होती है, सबसे बड़ी कौन सी होती है, और जीरो का क्या रोल होता है, जीरो के नंबर का मैथ में क्या रोल होता है, और पाई क्या होती है। पाई आपने पढ़ा होगा, जिसके बिना मैथ पॉसिबल नहीं है। मैथ में जाकर घुस जाओगे एक बार तो पाई वैसा जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। 22/7 और पाई अलग अलग होते हैं या एक ही चीज होती है। हमने तो एक पढ़ा है, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ ये सब अलग अलग सिस्टम होता है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। जी हाँ, अपने तो स्कूलों में ही पढ़ा, आप खुद भी यूज यही करते हो, मैं भी मैथ वगैरह में कभी पढ़ाते हैं तो ये यूज करते हैं। लेकिन रियल में ये एक्चुअल में रॉन्ग होता है। ये मेथड कभी भी ये इक्वल नहीं होता, ये हमेशा नॉट इक्वल होता है। देखिए कैसे होता है नॉट इक्वल, वो सब भी आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखेगा बोर्ड पे, तो देखिए बोर्ड पे ऊपर क्या लिखा है, रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर के दो टाइप होते हैं, रेशनल और इरेशनल। जब भी आपको कोई रियल नंबर की डेफिनेशन बोले, रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, तो उसकी डेफिनेशन आप बता देना। रेशनल और इरेशनल नंबर ही मिलके क्या बनाते हैं, वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर। मतलब अपन ये भी कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या का मिश्रण होती है। ए मिक्सचर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। ये भी इसकी डेफिनेशन हो गई है। तो पहले आपको बता दूं, अगर आप क्लास 8th में देखोगे बुक में, एनसीईआरटी में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा आराम से, रियल नंबर वास्तविक संख्या। 9th के अंदर भी चैप्टर है, क्लास 10th के अंदर भी, कंपटीशन एग्जाम में भी सबसे पहले नंबर सिस्टम के अंदर ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बात करते हैं। अब मैंने इनके टाइप बता दिया आपको, ये दो टाइप हो गई। अब इन टाइप के अंदर देखिए ये होते क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, वो सब पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी में इनको बोलते हैं परिमेय। ठीक है, लिख देते हैं साथ साथ में। और इसको बोलते हैं अपरिमेय। आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो, अभी तो वीडियो को समझ लो, बाद में इनके नोट्स तैयार कर लेना। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय। आमतौर पर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि एग्जामिनर ऑप्शन दे देगा हमें कि पूछ लेगा निम्न में से पहचानो कौन सी परिमेय संख्या है, या फिर ये बोल देगा निम्न में से पता करो कौन सी अपरिमेय। तब आप कैसे बताओगे? उसके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैथ में जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मैथ पढ़ने का आपका कोई फायदा नहीं होता। ध्यान से सुन लो ये बात। तो देखिए हम सबसे पहले पता करेंगे परिमेय और अपरिमेय कौन सी, तो फिर तो उसके बाद आप सेकंडों में बता दोगे ये परिमेय है या फिर ये अपरिमेय। ठीक है, तो देखिए पहला रूल याद रखो ना हमेशा लाइफ टाइम के लिए, परिमेय संख्या को आप P/Q मतलब अपॉन की फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो, और इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये बात याद रख लो, इसको लिख सकते हो और इसको नहीं लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर? एक तो ये बात नोट कर लेना। सेकंड बात आप नोट कर लो कि जब भी किसी संख्या को किसी संख्या में भाग देते हैं, अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है तब तो वो संख्या परिमेय संख्या होगी। जैसे भाग, देखो एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे 4/5 लिखा मैंने। ठीक है, अब देखिए 4 में 5 का भाग देते हैं, नहीं जा रहा, तो यहाँ पॉइंट आ गया, इधर ही आ गया, तो 5×8 40। आंसर कितना आया? 0.8। यहीं पर हमारा भाग पूरा हो गया, मतलब ये इसको संतुष्ट कर दिया इस भाग ने। तो ये संख्या कौन सी होगी? परिमेय संख्या। अब मैंने क्वेश्चन पूछा इससे कि बताओ क्या फर्क है इनमें, तो उस स्टूडेंट ने क्या बताया कि अगर भाग पूरा पूरा चला गया तो परिमेय और नहीं गया तो अपरिमेय। तो ये आपका भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर भी अलग अलग अंदर कॉन्सेप्ट छुपे हैं, वो सभी आपको बताऊंगा। अगर भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा तो भी वो रेशनल हो जाएगी, और जा रहा तो भी हो जाएगी। कैसे होगी ध्यान से देखना। कभी भी आपको किसी संख्या में भाग दे रहे हो, ठीक है, अगर पूरा पूरा चला गया तो वो रेशनल हो गया। क्लियर? अब देखिए कुछ संख्याएं ऐसी होती है, जैसे ये संख्या है 10/3, इसमें भाग देंगे, देखना 10/3, तो 3×3 9। ठीक है, एक आ गया, आगे संख्या नहीं, यहाँ पॉइंट आ गया, यहाँ 0 उतार लिया, 3×3 9 1, आगे 3×3 9 0 उतारने से आया था। तो ये संख्या एक क्रम आगे तक चलता ही जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी? 3.333 आगे चलता ही जाएगा। यहाँ पर एक चीज आपने नोट कर रहे होंगे, ये 3 बार बार में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसके ऊपर बार, जिससे संख्या बार आगे रिपीट होती जा रही है। ठीक है, बार बार, इसको बार का सिंबल बोलते हैं। अब देखिए ये अगर ऐसी कंडीशन आ जाए रिपीटिंग की, तो आप उसे क्या बोल दोगे? उसको आप रेशनल नंबर में शामिल करोगे। जब पूरा भाग चला जाए, इसको हिंदी में बोलते हैं शांत
और इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट बोल देते हैं एक बार देखो, ठीक है। और अगर भाग पूरा पूरा रिपीट हो रही है तो क्या बोलोगे उसको, रिपीटिंग। और यहां पर देखो शांत नहीं हो रही है, भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, चलता ही जा रहा, खत्म नहीं हो रहा, तो उसको साथ में एक कंडीशन और जोड़ देंगे, नॉन टर्मिनेट, ठीक है, समझ गए। देखो भाग अगर पूरा जा रहा है तो भी अपनी क्या हो रही है, परिमेय हो रही है, पूरा नहीं जा रहा तो भी परिमेय हो रही है, लेकिन कंडीशन क्या लागू हो रही है, संख्या रिपीट होनी जरूरी है। अब देखिए अगर रिपीट नहीं हो तो कौन सी संख्या होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे देखो मैंने लिखा है कि मैंने कुछ भी लिखा, देखो एक लिखते हैं अंदाजे से ही 9/8 लिखा और 8 में इसका भाग देंगे, देखना 8 एकम 8 बचा 1, यहाँ पॉइंट आ गया, जीरो उतार लिया, 8 एकम 8 2 बचा, ठीक है, इधर जीरो उतार लिया, 8 दूनी 16, ठीक है, 4 बचा, और इधर जीरो आ गया, 8 पंजे 40। अब ये तो पूरा पूरा चला गया, तो इसमें कौन सा शामिल करोगे आप, शांत हो गया तो इसमें शामिल हो जाएगा ये रियल नंबर, इसमें परिमेय संख्या में, रेशनल नंबर में, ठीक है। अब देखिए अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, जैसे कोई संख्या है, जैसे देखो √2 है, इसका सॉल्यूशन आता है 1.4142, ठीक है, ऐसे ये संख्या आगे तक चलती जाएगी, तो मतलब इसका एंड भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रही, तो मतलब संख्या क्या नहीं होनी चाहिए, रिपीट भी नहीं होनी चाहिए, नॉन रिपीट और शांत भी नहीं हो रही, मतलब अशांत है, टर्मिनेट भी नहीं हो रही, तो उसको नॉन टर्मिनेट, ठीक है। अब आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, संख्याओं को कैसे पहचानोगे, अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो क्या कर दोगे, सीधे आंख बंद करके लिख देना परिमेय संख्याएं, और अगर संख्या पॉइंट के बाद में जो संख्या रिपीट हो रही है, मान लो सेम आ रही है, जैसे देखो एक संख्या लिखते हैं अपन 22/7, ये किसकी वैल्यू मानते हो आप, पाई की, ठीक है, पाई की वैल्यू मानते हो, तो देखो 22 में 7 का भाग देते हैं, 7 दूनी 7 ये 21, ठीक है, 1 आ गया 0.7 एकम 7 3 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 14, 2 बच गया, 6 बच गए 0, 7 8 56, 4 बच गए, 7 5 35, 5 बच गए 0, 7 7 49, 1 बच गया, 7 एकम 7, 3 बच गए, 7 चौक 28। अब देखिए ये प्रोसेस 1414 आगे से ये संख्या है, यही वापिस क्रम चलता जाएगा 2 8 5 7, क्योंकि देखो सेम आगे 30 यहाँ आया था, 30 यहाँ आया था, आगे यही रिपीट, यही क्रम चलता जाएगा, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बार बार में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो मतलब इसको बार लगा सकते हैं। तो रिपीट में मैंने आपको बताया तो किसको किस में शामिल करोगे, इस नंबर को 22/7 को आप शामिल करोगे रेशनल नंबर में, क्योंकि ये संख्या भाग खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है, ऐसे होता है नंबर का, ऐसे पता लगता है, ठीक है। तो डिवाइड करके आप ऐसे बेसिक मेथड से पता लगा सकते हो, कुछ ट्रिक, नो फॉर्मूला नो ट्रिक, आराम से इसको ऐसे कर सकते हो। तो देखिए अब अपरिमेय की बात हो गई, तो अपरिमेय में आप एक तो सीधा से याद रख लेना, नॉन परफेक्ट नंबर, जैसे कि √4 का हमें पता होता है 2 होता है इजीली, लेकिन √3 का पता नहीं क्या होता है, √2 का नहीं पता, तो जो नॉन परफेक्ट जिनका पता नहीं वो सभी किसमें शामिल हो रही है, अपने इरेशनल नंबर में, और जिनका आसानी से रूट निकल जाए वो किसमें शामिल कर लेना, परफेक्ट रूट को, √4 हो गया, और बताओ √16 हो गया, ठीक है, इनको किसमें शामिल करोगे आप, रेशनल नंबर में। और जो इनपरफेक्ट है जैसे रूट है, और देखो √7 हो गया, √9 का तो हो जाता है, √10 का नहीं पता हमें, तो ये सभी जो नॉट परफेक्ट रूट है इनको आप शामिल कर लेना इरेशनल नंबर में, आसानी से बता दो, एग्जाम में ऑप्शन देख कर ही ना। अब एक मेथड और बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन लो नंबर का, देखो ध्यान से बोर्ड पे, डस्टर कहां गया, देखो यहां लिख रहा हूं एक लाइन, सभी याद रखे ना हमेशा, ऑल इंटीजर्स हमेशा, सभी इंटीजर्स, सभी पूर्णांक क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। 0 इधर जा रहा, 1 2 3 आगे तक जा रहा है अनंत तक, इधर -1 -2 और आगे यहां तक अनंत तक जा रहा है, तो ये नंबर सभी क्या कहलाएंगे, अपने रेशनल नंबर। तो आप यहां पर एक चीज लिख लेना है, रेशनल नंबर के अंदर ऑल इंटीजर, सभी इसके अंदर है रेशनल नंबर में, ठीक है। क्योंकि और अब आप बताओगे, आप बोलोगे सर आपने तो बताया था P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, जबकि मैं एक बार यहाँ पे बता समझा देता हूँ आपको, आपने तो बताया था सर कि P/Q में होना चाहिए, जबकि आप बोल रहे हो 1 भी रेशनल होता है, ये कैसे होता है। तो देखिए बहुत आसान से,
आप इसके नीचे 1 लगा दो, ठीक है। तो 1/1 भी तो वापस 1 ही बन के आएगा, 2 है, 2 के नीचे आप 1 लगा दो, ये भी वापस 2 बन के आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इन नंबर को आप क्या कर सकते हो, इनके 1 नीचे लगा के इनको क्यों बना सकते हो, P/Q की फॉर्म में बना सकते हो, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, रेशनल नंबर कहा गया है, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब देखिए जीरो में बहुत लोग कंफ्यूजन होती है कि जीरो का क्या करेंगे, कि जीरो का क्या सिस्टम है, इसको P/Q में रखेंगे या रेशनल मानेंगे, इरेशनल मानेंगे। तो इसका भी देखो अभी समझा देता हूं बोर्ड पे। देखो जीरो, जीरो बताया हमने, देखिए जीरो के नीचे आप 1 लगा सकते हो क्या, 0/1 का क्या वैल्यू आएगी, देखो जीरो हमेशा यही आएगी, जीरो ही, 0/1। कभी भी ध्यान रख लेना, ऊपर जीरो हो तब तो जीरो आएगी, नीचे जीरो हो, जैसे 1/0 लिखता तो उसकी वैल्यू आती इनफिनाइट, अनंत, ठीक है, समझ गए। ऊपर जीरो हो तो जीरो, नीचे जीरो हो तो इनफिनाइट। ऊपर से याद रख लेना, ऊपर सेम नीचे अलग। देखिए तो अब जीरो भी क्या हो गया, इस तरीके से P/Q की फॉर्म में लिख दिया हमने, तो जीरो को भी सबको लिखते जा रहे हैं आसानी से ना। तो ये क्या हो गया अपना, ये भी जीरो भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो जीरो को किसमें इंक्लूड करोगे, रेशनल नंबर में। अब बात आ गई, 3-4 क्वेश्चन और निकालूंगा अभी। देखिए इससे क्वेश्चन ये आ गया, इस स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर कौन सा, सबसे छोटा रेशनल नंबर। बोर्ड पे उधर देखो मैंने एक लाइन लिखी है, अभी एक बार और लिख देता हूं यहाँ पे। अभी मैंने समझाया था ऑल इंटीजर्स, ठीक है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन निकलते इसलिए इसको अलग से समझा रहा हूं। अनंत तक जा रही है, इधर अनंत तक जा रही है, ठीक है। अब देखिए इनमें देखो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा इधर जा रहा है। अब पता कैसे लगेगा छोटा कौन सा है, क्योंकि अपनी श्रृंखला तो लास्ट तक जा रही है, बोर्ड के बाहर उधर भी जा रही है और इधर भी बोर्ड के बाहर तक चली जाएगी। चाहे लिखते लिखते अंत हो जाएगा, लेकिन इतना लिखा भी नहीं जाएगा किसी से, और संख्या ही चलती जाएगी, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आया है, स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बताओ भाई, स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बताओ कौन सा होगा। 3 बताओगे, कम से कम कितना बता दोगे, तो चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो आप इसका आंसर कर देना इनफिनाइट, अनंत। मतलब इसका तो कोई अंत ही नहीं है सर, कैसे बताए हम, ठीक है। या फिर ये भी कर सकते हो आप, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका एंड नहीं है उसका आप क्या बता दोगे। अगर आप अपनी कल्पना में भी कम से कम बता दोगे तो उसकी कल्पना एक और, ये निकल गया, इससे भी छोटा एक और, तो एक और पनपेगा यही, ठीक है। तो इसका कोई एंड नहीं होता। अब बात आ गई बिगेस्ट की, बिगेस्ट में भी यही सिस्टम है, आगे तक सबसे बड़ी जा रही है। एक ने बता दी मान लो 1 करोड़ 1 अरब इतना नंबर है, तो उससे आगे भी एक नंबर तो जाएगा, क्योंकि अंत ही नहीं हो रहा। तो आप बिगेस्ट नंबर भी कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। बिगेस्ट नंबर भी कौन सा होगा, इनफिनाइट, अनंत, ठीक है। ये होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन अपने पास क्लियर हो गया, एग्जाम में आएगा, कर दोगे आराम से कि स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर कौन सा होता है, अनंत, ज्ञात नहीं कर सकते। बिगेस्ट कौन सा होता है, अनंत, इसको भी अपन ज्ञात नहीं कर सकते। अब एग्जाम में देखो और कैसे क्वेश्चन आते हैं रेशनल नंबर के। अब तो लगभग कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, रियल नंबर में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। एग्जाम के अभी बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा, फटाफट बता दे वो, देखो कैसा होता है। देखिए इनको नोट कर लेना आराम से, इनकी बस मेन स्टार्टिंग से मैंने आपसे समझाया आपको, P/Q में किसको लिख सकते हैं, रेशनल को, और इरेशनल को नहीं लिख सकते। अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है तब तो रेशनल है, और अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाता और संख्या रिपीट हो जाती है पॉइंट के बाद में, जैसी वो अपनी हुई थी 10/3 की हुई थी, ये हुई थी, तो सेम टू सेम चलती जा रही थी, तो इनको क्या बोलोगे यहाँ पे, रेशनली बोलोगे अगर सेम टू सेम चलती जा रही है। और अगर सेम टू सेम न चले तो आप आंख बंद करके इरेशनल कर देना बस, ठीक है। कंडीशन याद हो गई होगी। और एक ये रूट वाला, रूट वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, जैसे कि मान लो अलग सा रूट आ गया, इम्परफेक्ट रूट, जो मतलब उस रूट का आप आसानी से आंसर नहीं, जैसे रूट 16 का क्या हुआ, सीधा सा आंसर 4 बता दोगे तो उसको आप शामिल कर, मतलब जो इजी है, जो आसान से इसका बता सकते हो वो तो रेशनल है, और जो अलग से थोड़ा उसको बता देना इरेशनल है, ठीक है। बहुत इजी है तो मेथड ना। इसको वीडियो के बाद में आपको कहीं भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको चाहे 8th क्लास में, 6th में, 5th में, किसी क्लास में, वो सभी इनमें रियल नंबर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आसानी से एक्सरसाइज का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, वरना एक्सरसाइज समझ में नहीं आती है। तो देखिए चलो थोड़ा आगे चलते हैं, ये तो मेरा आप नोट कर लेना इसको पूरे को। देखिए एक क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पे, क्वेश्चन है फाइंड आउट विच वन इज रेशनल नंबर, ठीक है। विच वन इज रेशनल नंबर, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला इसने दे दिया √2, एक ऑप्शन इसने दे दिया √1, और एक दे दिया 1.33, मतलब आगे तक चलता जा रहा है, ठीक है। और एक ऑप्शन इसने दे दिया नन ऑफ दीज,
अब देखो कैसे पता करोगे, वही अपना मेथड, इरेशनल पूछ रहा है तो देखिए ये तो इम्परफेक्ट है, इरेशनल हो नहीं सकते तो इरेशनल है। √1 का रूट क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो 1 तो मैंने बताया था, 1 को आप 1/1 रख सकते हो, P/Q में रख सकते हो 1/1 ऐसे P/Q। तो ये तो हो गया अपना रेशनल। अब आगे चलते हैं, इनमें भी पता नहीं एक आधा मिल जाए। ये भी देखो रिपीट हो रहा है 1.333, मैंने ऊपर बार लगाया था एक बार, तो बार से समझना, बार लगाते क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और इसकी जगह एग्जामिनर में क्वेश्चन, इसकी जगह ये क्वेश्चन भी मान लो आप 10/3, क्योंकि 10/3 को अभी मैंने बताया था 3 3 9, एक आ गया पॉइंट आ गया 3 3 9, मतलब 3 आगे तक चलता जा रहा है। ऐसे और भी बहुत सी संख्या होती है, ठीक है। नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन तो रॉन्ग है क्योंकि अपने पास तो 2 मिल गए अपने को रेशनल नंबर। तो इसका आंसर आ जाएगा बी एंड सी, ठीक है। ऐसे करेंगे आप, और इरेशनल को भी आप समझा सकते हो। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता है विच वन इज इरेशनल नंबर, तो आपका आंसर कौन सा होता है बताओ, आपका आंसर होता ए, क्योंकि इरेशनल नंबर ए है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। आसानी से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि सभी के लिए ये उपयोगी वीडियो है। आप जिसको भी बताओगे उसका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। आप हमारा कंसेप्ट मतलब नंबर सिस्टम के सभी टाइप्स क्लियर हो चुके हैं, और लास्ट वीडियो जरूर देख लेना, उसके अंदर मैंने कई 11-12 टाइप बताए, और ये इसके अंदर भी आज अपन ने 3 टाइप पढ़ लिए, रियल पढ़ लिए, रियल के अंदर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। और कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो है, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है, 1.0% का भी कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी कि कहीं आपको कुछ और मिल जाए। एकदम से एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड वीडियो है एकदम से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।